Assalamualaikum viewers, hope you all are well. आज हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट 2 ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। तो आज हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है हमारे पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें कार्बन के एक या एक से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं उन्होंने दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कोवलेंट लिंकेज बनाई होती है, या आप कह सकते हो कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवलेंट लिंकेज जो होती है या कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, ये एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसे कहा जाता है। मतलब कि ये दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर को बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड बनाया जाता है या ये बॉन्ड यूज़ किया जाता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये एक आप ये जो रेड में आपको शो हो रहा है, आप इसे कह सकते हो एटम नंबर 1, और ये जो पर्पल ब्लू में जो आपको शो हो रहा है इसे आप कह सकते हो एटम नंबर 2। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम दे दें इन्हें। तो अब यहाँ पे देखें रेड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंप्लीट हैं, जबकि जो एक है ये सिंगल रह गया है। इसी तरह ब्लू में भी है। अब यहाँ नीचे जो है ये ब्लू और जो ये जो रेड वाला है, इन दोनों का जो सिंगल है, इन दोनों ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया और इस तरह इन दोनों के बीच क्या हो गया, एक कोवलेंट लिंकेज क्रिएट हो गया। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी है जो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ होता है, और हाइड्रोकार्बन से जो डिराइव हुए हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी ये एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन्स की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं CH बॉन्ड, ये मीथेन की एक एग्जांपल है CH4। ठीक है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ हुआ है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का। एक कार्बन एटम है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उन्होंने एक लिंकेज क्रिएट की हुई है। इसी तरह नेक्स्ट है इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। तो इसमें 2 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। मतलब बताने का ये मकसद था ये एग्जांपल देने का कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर हाइड्रोकार्बन्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो उनसे डिराइव होने वाले जो कंपाउंड्स हैं, उनसे जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनको कहा जाता है। और इन्हें बनाने के लिए सिंपली क्या किया जाता है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, उसका एक हाइड्रोजन एटम हम रिमूव कर देंगे और उसके साथ कोई ना कोई हम फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव्स को मैं इलेबोरेट कर देती हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ मीथेन की ही एक एग्जांपल है। ये मीथेन का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका। अब इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया हमने एक फंक्शनल ग्रुप से। हमने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लिया, मतलब OH जो होता है ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे
जब ये हाइड्रोजन एटम OH से रिप्लेस हो गया तो ये बन गया मिथेनॉल, ठीक है? तो ये इसका क्या हो गया? डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास इसका स्कोप आ जाता है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल्स हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। अब पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का ही मिक्सचर होता है जो आम तौर पे लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब आप क्रूड ऑयल की एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे। अक्सर ये सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं सॉलिड और गैस फॉर्म में भी ये पाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है? और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्रूड ऑयल है, मतलब जो खाम तेल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होती हैं? ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद हासिल करते हैं। मतलब जैसे पेट्रोलियम में जो जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उन्हें जब रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है? पेट्रोलियम से जब इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाता है तो उससे हम जो जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो क्या होती हैं? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें ड्रग्स प्रिपेयर की जाती हैं, जो कि जिनमें हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ होता है। और ये जो ड्रग्स होती हैं ये पेशेंट की मेडिकेशन के लिए, मतलब उनके इलाज के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को की स्टडी करेंगे जिनमें CH बॉन्ड की डेफिशिएंसी होती है। अब आगे नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। It deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। अच्छा, इसमें उन तमाम कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन लिंकेज की डेफिशिएंसी हो, ठीक है? और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट इसमें इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये NaCl जो कॉमन साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ ही नहीं है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का लिंकेज नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट वाटर, वाटर में कार्बन का यूज़ नहीं है तो ये इसे भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल किया जाता है। तकरीबन जो तमाम मेटल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सीमेंट जो होता है, ठीक है? सीमेंट का अगर आप फार्मूला देखो इसका, शायद कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है, तो इसके भी फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन का लिंकेज नहीं होता है। इसी तरह सिरेमिक्स वगैरह होती हैं जो ये धात वगैरह, जैसे ये वो मैंने लिखी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये आपको ब्राउन कलर में ये जो मिट्टी के बर्तन थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी मतलब क्ले का, वाटर का और एलिमेंट्स वगैरह का मिक्सचर होता है, तो उन्हें सिरेमिक्स कहा जाता है, ठीक है? तो होप सो आपको समझ आई होगी। ख्याल रखिएगा अपना।